दिन भर बंद रहेंगे शहर के बाजार। दरअसल इंडिया गठबंधन और विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। व्यापारिक संगठन में भी इंडिया गठबंधन और अन्य लोगों का समर्थन दिया है। व्यापारिक संगठनों ने भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ आज बाजार में बंद रहेगा। जब से ही सीएम ने ये फैसला लिया है, सीएम की एक पूरी कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि जो बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो जिले थे, जैसे कि 9 जिले और 3 संभाग को रद्द करने के बाद अब जिलों को लेकर सियासत लगातार जारी है और उसको लेकर अलग अलग तरीके से लोग अपने माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे सीकर में आज बाजारों को बंद कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो व्यापारिक संगठन है वो भी आज सपोर्ट में उतर आए हैं। इसलिए जो जरूरी आवश्यक सेवाएं हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, उसको छोड़कर बाकी पूरा बाजार बंद रहने वाला है। आने वाले कुछ महीने राजस्थान में सियासी पारा चरम पर होगा। जिले खत्म करने की सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। सीकर से गुरुवार को इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये विरोध सदन तक भी गूंजेगा। कांग्रेस प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर चुकी है। जल्द ही सरकार विधानसभा का बजट सत्र भी बुलाएगी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सदन में जबरदस्त विरोध दर्ज करवाना चाहती है और इस लिहाज से ये बजट सत्र भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। सर्दी में सियासी पारा होगा गर्म, सड़क से सदन तक होगा संग्राम। प्रदेश भर में आंदोलन की तैयारी, जबरदस्त विरोध करेगी कांग्रेस। प्रदेश में भले ही सर्दी का प्रकोप चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में सियासी पारा गर्म होने वाला है। आने वाले कुछ महीने में राजस्थान में सियासी पारा चरम पर होगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक खत्म होते ही कांग्रेस फिर से एक्शन में आ चुकी है। जिले और संभाग खत्म करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। विधानसभा सत्र से पहले हर उस जिले और संभाग में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसे सरकार ने खत्म करने का फैसला सुनाया है। कांग्रेस विधानसभा सत्र से पहले बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रही है, जिसके अंदर खास तौर पर कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि न सिर्फ उन जिलों के अंदर अपने नेताओं को एक्टिव किया जाए, बल्कि वहां पर आम जनता को, व्यापारिक संगठनों को और सामाजिक संगठनों को भी साथ में लिया जाए, ताकि विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय यानी जयपुर में बड़ा आंदोलन कर सके। जिलों और संभाग मुख्यालयों पर कांग्रेस ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, जहां हर जगह के स्थानीय समीकरणों के मुताबिक आंदोलन की रणनीति का खाका तैयार किया जा रहा है। पहले कांग्रेस इस मामले को स्थानीय स्तर पर आंदोलन करेगी, उसके बाद उसे जिले से लेकर संभाग और फिर मुख्यालय स्तर पर लाया जाएगा। कांग्रेस जिले और संभाग समाप्त करने के मामले को एक जन आंदोलन का रूप देना चाहती है, इसीलिए हर जगह वहां स्थानीय नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। कांग्रेस का मेगा प्लान, पहले स्थानीय स्तर पर आंदोलन चलाएगी, संघर्ष समितियों का गठन होगा, सामाजिक संगठनों को भी कांग्रेस साथ लेगी। कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को एक मंच पर लाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हर जगह बैठक लेंगे। आखिर में जयपुर में आंदोलन को लाया जाएगा। विधानसभा में भी मजबूती से आवाज उठाएंगे। आंदोलन के तहत धरने, रैलियां, बाजार बंद और अनशन जैसी गतिविधियां की जाएंगी। हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनको मजबूर करेंगे कि या तो ये जिले बना दें, संभाग बना दें और बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, ये मर्जी है जितने बनाएं। अगर इनको वापस नहीं किया तो इनको एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आने वाले चुनाव में कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जिन जिलों को इन्होंने समाप्त किया है उन जिलों में इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा और हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुनः बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे। कि अभी विधानसभा सत्र आने वाला है, अगले महीने से विधानसभा में इनकी रेल बनाएंगे हम, रेल इन जिलों के नाम पे। और जिस प्रकार से इन्होंने जिलों को तोड़ने का काम किया है, पूरे राजस्थान में सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी को चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये जो निर्णय है ये जन विरोधी है। जनता के हकों का इन्होंने खून किया है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार ने जिस कमेटी की सिफारिश पर जिलों और संभागों को खत्म करने का फैसला लिया है, उसके मापदंडों को लेकर इस आंदोलन में सरकार को घेरा जाएगा। कांग्रेस आंदोलन के जरिए सरकार को झुकाएगी। देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने इस मकसद में कितना कामयाब होती है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
नए जिलों की खाई औकात तक आई। जी हां, 9 नए जिले और 3 नए संभाग रद्द करने के बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन का आगाज कर दिया है। और अब बात इतनी बढ़ गई कि औकात तक आ गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। नए जिलों पर रार, सियासी बार पलटवार। ये संभाग और जिले वापस रहेंगे, इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीम का थाना को जिला बनाएं। नए जिलों की खाई औकात तक आई। डोटासरा जी को मालूम पड़ जाएगा इस लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा जी के पास थी स्वतः ही सामने आ गई थी। खुद के गिरेबा में झांक ले तो ज्यादा ठीक है। जिलों की लड़ाई जुबानी जंग पर आई। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। निरस्त का आदेश, कांग्रेस में आवेश। सरकार आज कुछ देती शेखावटी बेल्ट तो अच्छा लगता। बीते 1 साल के अंदर तोहफा उन्होंने शेखावटी को ये दिया है, जिला और संभाग निरस्त करके। गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को रद्द करने के फैसले के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ चुका है। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है तो बीजेपी इसे प्रदेश के विकास के लिए बड़ा फैसला बता रही है। सीकर, केकड़ी और सांचौर में फैसले के विरोध में आवाज उठने लगी है। बात इतनी बढ़ गई है कि औकात तक आ गई है। कांग्रेस ने आदेश के खिलाफ आंदोलन का आगाज कर दिया है। कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। नए जिलों पर बीजेपी के फैसले को वापस करने की मांग की जा रही है, लेकिन जिलों की लड़ाई जुबानी जंग पर आ गई है। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था, इनकी औकात नहीं है कि सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला खत्म कर दें। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं, इनके घुटने टिका देंगे। हमारे संघर्ष की जीत होगी। ये संभाग और जिले वापस रहेंगे, इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीम का थाना को जिला बनाएं। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं। हम तो चाह रहे थे कि सीकर मुख्यालय पे नगर निगम खुले, हमारा जिला का मंत्री है, लेकिन अफसोस आज सीकर संभाग ही चला गया तो नगर निगम ये क्या खोलेंगे, क्या स्वीकृत करेंगे। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। जनता में जबरदस्त आक्रोश है। शेखावटी बेल्ट को हमेशा चूर धुनु सिक्के से जाना जाता था और नीम का थाना एक नया जिला बनाया गया था। इसके बाद से जब सरकार ने अचानक ये फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है, उनकी मंशा साफ नजर आती है। पब्लिक एट लार्ज भी इसका आक्रोश है। एक नई शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुई थी और जो जरूरत भी थी, हमारे सुजानगढ़ को भी एक जिले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है। डोटासरा ने औकात की क्या बात की कि बीजेपी ने कांग्रेस को औकात याद दिलाने की बात तक कह दी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा के पास थी स्वतः सामने आ गई थी। जिस प्रकार जिले बनाए गए, मैं समझता हूं कि ना तो बाउंड्रीज देखी गई, ना वित्तीय संसाधन देखे गए और ना ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया, ना ही राम लुभाया की कमेटी ने जिन 7 जिलों के लिए अनुशंसा की थी उससे यकायक बढ़ के 10 जिले बन जाए, 3 संभाग बन जाए। और आपने देखा होगा एक जिला बनाने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है, मानव संसाधन की आवश्यकता, आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता है। उसकी चिंता नहीं करते हुए चुनाव की वेतरनी पार करने के लिए जब ये फैसले होते हैं तो उनको प्रायोगिक फैसले करने के लिए आने वाले लोगों को फैसला लेना पड़ता है। भजनलाल जी की सरकार का फैसला साहसिक फैसला है। डोटासरा जी को मालूम पड़ जाएगा इस लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा जी के पास थी स्वतः ही सामने आ गई थी।
गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमेटी की राय के मुताबिक निर्णय लिया गया है। कांग्रेस ने चुनावी लाभ लेने के लिए फैसला किया था। माननीय भजनलाल जी ने राजस्थान के इन जिलों को लेकर के एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित की और उस कमेटी के निर्णय आने के बाद में ये निर्णय लागू किया। कांग्रेस ने रामलू बाया की रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं, आनन फानन में अशोक गहलोत ने चुनावी लाभ उठाने के लिए फैसला कर दिया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोग शेखावाटी की बात करते हैं, आन बान और शान की बात करते हैं। शेखावाटी के अंदर पूरे भारत और पूरे राजस्थान में ब्रॉडगेज का नेटवर्क बिछने के बाद भी शेखावाटी में नहीं बिछ पाया। अगर उसको किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया? कोई जांच कमेटी में नहीं बैठाई, कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं की, चुनाव के ठीक पहले घोषणा कर दिया कि हम इतने इतने जिले बना रहे हैं। यानी उन्होंने प्रशासन की जरूरत और नागरिकों के हित की चिंता नहीं की, अपने राजनीतिक हित और लाभ के लिए जिले बना दिए। और वो स्वयं जानते थे कि हम राजस्थान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल जिलों की जंग अब जुबानी हो चुकी है। कांग्रेस राज के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के बाद अब राजस्व विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। कमोवेश अब भी केकड़ी, सांचौर, नीमका थाना और सीकर में रार बढ़ गई है और विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। स्थानीय लोग और राजनीतिक दल भी लामबंद हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।